एक छात्र ने यहाँ तक कहा था, इन व्यवस्थाओं से दुखी होकर क्यों ना मैं नक्सली बन जाऊं। विगत 6 वर्षों में 20 से 30 हजार के करीब नियुक्ति हुई है, मतलब 8 से 10%। अगर इस गति से नियुक्ति हुई तो इन पदों को भरने में लगभग 15 से 17 वर्ष लगेंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर ये प्रक्रियाधीन क्या है, ये विचाराधीन क्या है। जब भी कोई गंभीर सवाल हो, जब भी कोई गंभीर सवाल हम लोग लाने का प्रयास करते हैं, विभाग का उत्तर होता है प्रक्रियाधीन। झारखंड के इतिहास की बात करें अध्यक्ष महोदय, तो एक भी एग्जाम कैलेंडर का अनुपालन नहीं हुआ है। झारखंड में रोजगार का मुद्दा सबसे बड़ा है। सदन से लेकर सड़क तक रोजगार की बात उठती है। तमाम नेताओं का मुद्दा भी यही होता है, लेकिन जब सरकार में आ जाते हैं तो शायद यह मुद्दा गौन हो जाता है और फिर से वही कार्रवाई होगी, नियुक्ति निकलेगी, कैलेंडर निकाल दिया गया, उसके मुताबिक अब परीक्षा होगी। लेकिन इंतजार होता जाता है। झारखंड की अगर बात करें तो जेपीएससी अभी 13 से 14 तक हम पहुंचे हैं, जबकि 25 साल का राज्य हो गया। ऐसे ही हाल अन्य विभागों का है जहां नियुक्ति टालती जाती है। आखिर कहानी क्या है, क्यों राज्य सरकार नियुक्ति नहीं निकाल पाती, और इसके पीछे की कहानी काफी लंबी हो जाती है। कभी नियुक्ति निकल गई तो मामला कोर्ट पहुंच जाता है, क्योंकि आरक्षण का मुद्दा उसमें छूट जाता है, और कभी एग्जाम हो गया तो फिर पेपर लीक हो जाता है। इन तमाम मुद्दों को लेकर अगर मुखर होकर कोई हाल में आवाज बुलंद कर रहा है तो डुमरी के विधायक जयराम महतो हैं। जब शीतकालीन सत्र बुलाया गया, इसमें भी हमेशा नियुक्ति, जेपीएससी, जेएसएससी और अन्य तमाम विभागों की नियुक्ति का मामला उठाया। जिक्र यहाँ तक कर दिया कि अब युवा तो कहने लगे हैं कि अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे, नक्सली बन जाएंगे। यह बयान सदन के ऑन रिकॉर्ड है, यानी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान उन्होंने जब सवाल डाला, विभागीय मंत्री ने जवाब दिया कि नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है, प्रक्रियाधीन है, जल्द ही तमाम विभागों की नियुक्ति निकलेगी। लेकिन जब जयराम ने वापस से जवाब दिया, पूछा कि आखिर हर बार आश्वासन मिलता है, ऐसे में छात्रों की उम्मीद टूटने लगी है। अभ्यर्थी बाहर से आकर रांची में तैयारी करते हैं तो कितने उम्र तक तैयारी करें और पैसा कहां से लाएंगे। पहले आपको जयराम का वह बयान सुनाते हैं जिसमें उन्होंने कहा कि अब युवा कहने लगा कि नौकरी नहीं मिली तो हथियार उठा लेंगे। पद रिक्त हैं और विगत 6 वर्षों में 20 से 30 हजार के करीब नियुक्ति हुई है, मतलब 8 से 10%। अगर इस गति से नियुक्ति हुई तो इन पदों को भरने में लगभग 15 से 17 वर्ष लगेंगे। इसलिए सरकार एक विशेष अभियान चलाकर इन पदों की नियुक्ति अविलंब करे। मैंने अपने पहले बजट सत्र में 10 तारीख 3रा महीना 2025 को एक प्रश्न किया था, जिसमें मुझे जवाब मिला था कि पुलिसकर्मी के 23,645 पद रिक्त हैं। अध्यक्ष महोदय, आज भी वह मामला प्रक्रियाधीन है। मैंने वह सवाल पुनः मानसून सत्र में भी पूछा 4 तारीख 8वां महीना 2025 को, उस समय भी उत्तर आया प्रक्रियाधीन है। तो अध्यक्ष महोदय, मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर ये प्रक्रियाधीन क्या है, ये विचाराधीन क्या है। जब भी कोई गंभीर सवाल हो, जब भी कोई गंभीर सवाल हम लोग लाने का प्रयास करते हैं, विभाग का उत्तर होता है प्रक्रियाधीन है। आज तक अगर झारखंड के इतिहास की बात करें अध्यक्ष महोदय, तो एक भी एग्जाम कैलेंडर का अनुपालन नहीं हुआ है। अगर जेपीएससी की बात करें तो हम इन 25 साल में बड़ी मुश्किल से 12-13 तक आ पाए, और हमारा पड़ोसी राज्य बिहार 25 सालों में 25 बीपीएससी कर चुका है। राज्य की 11 नियुक्तियां सीबीआई जांच चल रही, उसमें भी हमें उत्तर मिला जिसमें इन्होंने 9 लिखा है, जबकि अखबारों की माने तो 11 नियुक्तियां हैं जिनमें सीबीआई की जांच चल रही है। वहां भी जवाब जो आ रहा है अध्यक्ष महोदय, वो गोल मटोल आ रहा है, जवाब कुछ और है और अखबारों के माध्यम से या फिर जानकारी जो आती है उसके माध्यम से कुछ और है। अध्यक्ष महोदय, यहाँ तक कि अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2006 में अखबार की सुर्खियों में एक टैगलाइन था, एक शीर्षक था कि जेपीएससी घोटाले के अभियुक्त आज कोर्ट में होंगे उपस्थित। इनमें जो नाम थे वो एसपी, डीएसपी, एडीएम और टीओ जैसे अधिकारी थे। यहीं तक एक छात्र ने यहाँ तक कहा था, इन व्यवस्थाओं से दुखी होकर क्यों ना मैं नक्सली बन जाऊं। इसलिए आज मैं स्पष्ट उत्तर चाहता हूं, और चूंकि माननीय वित्त मंत्री, उनका एक बयान भी था कि हम लोग 4 वर्षों में जो भी लंबित हैं, जो भी पद रिक्त हैं, उनकी भरपाई कर लेंगे, और बिल्कुल मैं उनका उस आश्वासन का भी आदर करता हूं। लेकिन आज मैं आज स्पष्ट उत्तर चाहता हूं मंत्री महोदय से, जो भी मेरा उत्तर देंगे कि जो पद रिक्त है लगभग 2,87,000 हैं, उनकी भरपाई कब तक हो जाएगी। साफ तौर पर अगर देखें तो झारखंड में रोजगार का मुद्दा सबसे बड़ा है, लेकिन इस बीच अब चर्चा है, कई बार
तमाम नेताओं ने मुद्दा उठाया कि राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर विभागीय पद को ही खत्म कर दिया और अभी भी फिलहाल 2 लाख से अधिक रिक्त पद जो हैं वो हैं विभिन्न विभागों में, चाहे शिक्षा विभाग हो या अन्य विभाग में, लेकिन इसे भरने की दिशा में कोई पहल नहीं किया गया। आखिर राज्य सरकार नियुक्ति कब देगी? नियुक्ति का वादा करती है, कुछ लोगों को नियुक्ति दिया जाता है और बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगाकर वाहवाही लूटी जाती है, लेकिन उसके जब तह तक जाएंगे तो कहानी कुछ और दिखती है। झारखंड के युवाओं का हाल ऐसा है कि अब निजी क्षेत्र में भी सरकार ने जो वादा किया था कि 75% आरक्षण मिलेगा, वह भी सिर्फ कागजों तक है। कहीं भी सरकार अपने वादों पर नहीं उतरी है और विपक्ष इन मुद्दों को लेकर हर बार सवाल उठाता है और जवाब विभागीय मंत्री का एक जैसा आता है कि मामला प्रक्रियाधीन है, जल्द ही पूरे मामले में नियुक्ति निकालेंगे। बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट देंगे।